नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ये नई मंडी गड़साना के व्यापार मंडल भवन का दृश्य है। यहां कल NSUI द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे पूर्व विधायक खाजूवाला से एवं पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल और उनके साथ थी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य रामदेवी बावरी और अनेक कार्यकर्ता थे। तो साथियों, इस शिविर की एक खास बात यह रही कि यहाँ युवाओं ने रक्तदान के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्हें प्रमाण पत्र भी अंत में दिए गए। और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ लोग व्यापार मंडल भवन के अंदर सुसज्जित बेड पर रक्तदान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ गोविंद राम मेघवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संविधान और धर्म विरोधी गतिविधियों में सबसे आगे है भाजपा। धर्म के नाम पर देश के अंदर ये नफ़रत पैदा कर रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत की खाई को दिन रात चौड़ा किया जा रहा है। देश के अंदर संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा ने कब्जा कर रखा है। दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस प्रकार गोविंद राम मेघवाल ने भाजपा को पुरजोर ढंग से लताड़ा और आड़े हाथों लिया। भाजपा की गलत नीतियों का उन्होंने जिक्र किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आने वाले भविष्य में एकदम तैयार रहने को कहा और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने में उन्होंने पार्टी संबंधी उनकी स्वामी भक्ति या लॉयल्टी कह लीजिए, उसकी बातें भी की। तो साथियों, आप देख सकते हैं इस शिविर के अंदर काफ़ी संख्या में लोग बाग रक्तदान कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। मैं निवेदन करूंगा पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह मोदी जी से एक बार आप अपना स्वागत करेंगे। गोविंद राम मेघवाल जी का थोड़ा दो शब्द क्या करें भाषण में। आज अपने बीच पहुंचे आदरणीय पूर्व मंत्री और अपने लोकसभा प्रत्याशी रहे गोविंद राम। हमारे साथी जो है भार्गव जी, जिन्होंने चुनाव में भी हिस्सा लिया था और कई दिनों से उनके मन में थी कि मैं रक्तदान शिविर का आयोजन करूं, आप उसमें आओ। राम कुमार जी तेतरवाल हमारे BCC मेंबर है, खजूरा से आए हुए हैं। ये लोग भी मैंने देखा 10-12 लोग आए हैं, इन्होंने भी रक्तदान में हिस्सा लिया है। अभी रामपुरा साइड से रामसिंहपुरा से हमारे साथी बोल रहे थे मलिक साहब, जिन्होंने बहुत
अच्छी बात की सुरेंद्र सिंह जी ने कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी बढ़त दी थी। और जैसा भाई साहब ने कहा कि अनूपगढ़ में भी जितने बूथ थे लगभग में अपनी बढ़त मिली थी। हमारे श्रीराम जी खानवाड़ी से अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, ओबीसी के प्रदेश के महासचिव काफी हौसले से और बुलंदी के साथ अपनी बात रखी। सुमित जी, आप ओबीसी के अध्यक्ष हो, पार्षद रहे अनूपगढ़ से ना, पीसीसी मेंबर है रमा भाई हमारे, क्योंकि महिला मोर्चे की आप पीसीसी मेंबर, आप सचिव हो पार्टी के। आज एमएलए साहब नहीं पधारे क्योंकि विधानसभा चल रही है। मैं कई दिनों से उनके टच में भी हूँ। मैंने कहा एक धन्यवाद मीटिंग करते हैं। ये पिछले महीने भर से बनारस था, पर आज रक्तदान शिविर का प्रोग्राम हुआ और मुझे अच्छा लगा कि अनूपगढ़ के लोग भी आए। हमारे लालचंद जी रिटायर हो गए, लाल जी या ड्यूटी है चल रही है, तो लाएंगे। ये तो पता नहीं है कि 400 लाएंगे क्या, भेड़ लाएंगे, बकरी लाएंगे, लेकिन ये बोल रहे थे 400 लाएंगे। मतलब पूरे देश को उन्होंने मीडिया के माध्यम से भ्रमित कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी जबरदस्त, पूरे देश में धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लड़ने का काम हो रहा है। और हमारे 24 MP, एक था RLP के हनुमान जी, इस बार वो हमारे गठबंधन से गए थे, उन्होंने हमें भाषण भी देके आया था, मैं और 24 MP में से आज तक एक भी MP बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ नहीं बोला है। पूरे देश का जो इन्होंने वातावरण दूषित किया है, ऐसा आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। 2014 के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे आजादी लाने वाले यही लोग हैं। इस देश में जातियों का बोलबाला है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बनाया था, उन्होंने विशेष ध्यान रखा था। वो जानते थे देश जातियों में बटा हुआ है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इन्होंने पूरे देश का 14 विभाग में बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस पार्टी के सिपाही हो जिसने इस देश को आजादी दिलाई। आप उस पार्टी के सिपाही हो जिस देश में, इस देश के अंदर अंग्रेजों के बाद इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू किया, तो उसका नाम कांग्रेस है। इसलिए आपको कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्व अंग्रेजों से लड़े, सालों तक लड़ते रहे, उसके बाद आजादी मिली, बहुत सारे लोग बलिदान हो गए, उन्होंने परवाह नहीं की। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आजादी के बाद अगर सबसे लंबा राज किया उसका नाम कांग्रेस। इसमें क्या था आपको पता है? इस इलाके में पीने के लिए पानी नहीं था। मैं पंजाब भी गया हूं चुनाव के अंदर, वहां भी आजादी से पहले कुछ नहीं था। आपको पता है भाखड़ा डैम बना, पाऊ डैम बना, नदियां लाए, नहरें लाए, ये सारा जो सिस्टम बनाने का श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी है। और आप लोगों को तो मैं वैसे ही बातों मानता हूँ कि 6 किसान बलिदान हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लगातार यहाँ बीजेपी आ रही है, पार्लियामेंट आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि जिला बढ़ने के बाद आपने 38,000 शिमला नायक जो जिता के भेजा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और आज दूसरी बार, पिछली बार आपको याद है पार्लियामेंट में 84,000 कांग्रेस पिछड़ गई थी। सुरेंद्र सिंह जी 84,000। आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने 9,000 से आगे निकला है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे में कमजोरी नहीं हुआ। मैं स्टूडेंट लाइफ से लीडरशिप की इसी छत्तीसगढ़ में मैं स्कूल का प्रधानमंत्री भी था, 10 से 10 डिवीजन था, उसके बाद छत्तीसगढ़ से बीकानेर गया था। हॉस्टलों में हम लोग समाज के हॉस्टलों में रहे, हमें कभी हमारी कमजोरी नहीं है। इसलिए आज जो देश के अंदर विकास दिख रहा है ये कांग्रेस की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सही बात को अगर अकेला आदमी भी उठाता है तो उसमें भी दम होता है। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर यात्रा की, घबराया नहीं। छोटी छोटी पार्टियों की खा गए तो हजम कर गए। आज जो मोदी अपना को ताना सा समझता था, आज राहुल गांधी पर 40 रुपए, लेकिन घबराए नहीं, नीचे लाके छोड़ दिया मोदी को।
आज बैसाखी के सारे सरकार चल रही है। जिस दिन नायडू और नीतीश कुमार निकल गए उस दिन गवर्नमेंट खत्म। हाँ है वो ईडी इनकम टैक्स सब गायब है। क्योंकि अगर ये ईडी दिखाएंगे, ये सहयोगी छोड़ देंगे और राहुल गांधी के हाथ में चाबी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस दिन नीतीश को नायडू को कहते हैं एक बार इनको बना दो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री, उस दिन मोदी जी नीचे आ जाए। इसलिए घबराओ मत। सैकड़ों साल लगे आजादी मिली, लेकिन लड़ने वाले कभी घबराए नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह मुगलों के राज में लड़ाई मारी, सिख धर्म पैदा हुआ। आज पूरे देश में उनके नाम से खौफ खाते हैं उस धर्म से। आप चल रहे हो पंजाब में बीजेपी का सुपना साहब, एक भी सीट नहीं है। 7 सीट कांग्रेस की, 3 सीट आम पार्टी की, 1 अकाली दल बठिंडा से और 2 आगे निर्दलीय, एक खालिस्तानी और एक दूसरा। आज बीजेपी का सूट का साफ कर दिया। यहाँ भी पंजाबी कल्चर है। मैं मानता हूं कि आपने जो हमें बढ़त दिलाई, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे में किसी तरह की निराशा नहीं है। राजू जी आ जाओ, आ गया। इसलिए मैं आपसे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं। कभी मैं मानता हूं गर्मी ज्यादा है, उमस है, मुंह में भी गर्मी है। पास में जो कमरा है उसमें हमारा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये चुनाव मात्र हमने 10 दिन का लड़ा। ये चाहे कैसे ही मानो, अपनी भूल मानो, चाहे कैसे मानो, या 10 या 15 दिन का चुनाव लड़ा है। आज आ गया बैठ जाओ जहाँ जगह मिला। मीटिंग में यही होता है, लेट आते हैं ना तो जहाँ जगह मिले वहीं बैठते हैं, नहीं तो फिर वो डिस्टर्ब होते रहते। तो मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, हम चाहे बूथ में आगे रहे चाहे पीछे रहे। आपको पता है एमपी बनते 27,000-28,000 वोट और होते तो, लेकिन राहुल गांधी को भी सर पे ही लड़ना पड़ेगा। पिछली बार 3500 किलोमीटर यात्रा की पैदल एमपी थे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।